क्या आप लोग को पता है मेंटली स्ट्रांग किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस एल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जल गई। आग इतनी बुरी तरीके से लगी थी कि उनके फैक्ट्री में कुछ भी नहीं बचा। उन्हें 23 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद जिस तरह एल्वा एडिसन ने रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटली थॉटनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था, थैंक गॉड अभी तक मैं जितनी मिस्टेक कर रहा था वो सब जलकर खत्म हो गई। अच्छा है अब मैं एक फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। मेंटली स्ट्रांग इंसान की खासियत होती है कि वो बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है, एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। पर सच बात तो ये है कि कोई इंसान जन्म के साथ ही मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। कुछ अच्छी डाइट और एक्सरसाइज मैन को फिजिकली स्ट्रांग बना देता है, वैसे ही कुछ अच्छे हैबिट्स मेंटली वीक मैन को मेंटली स्ट्रांग बना देता है। और आज इस वीडियो में हम कुछ मेंटली स्ट्रांग बना देने वाली हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। पहली हैबिट है एम्बैरेसिंग चेंज। ईगल एक लौता पक्षी है जो 70 साल तक जिंदा रह सकता है, पर उसको इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए टफ डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वो इन पंजों से शिकार कर पाए और इतने लचीले भी नहीं रहते। और तो और उसकी तीखी और नोकीली चोंच मुड़ जाती है और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। इस 40 साल की उम्र में एक ईगल के पास 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला कि वो इसी तरह मर जाए और दूसरा वे एक बहुत ही पेनफुल चेंज को एक्सेप्ट करे। एक ईगल की जिंदगी में ये प्रोसेस 150 दिनों का होता है। इस प्रोसेस में ईगल को किसी पहाड़ पर जाकर एक नोकीली पत्थर पर अपनी चोंच को तब तक मारना होता है जब तक उसकी चोंच टूटकर गिर ना जाए, और चोंच टूटने के बाद एक नई चोंच उगने का इंतजार करता है। जब उसकी चोंच उग जाती है तो वे अपने नए चोंच से अपने पंजे उखाड़ देती है। फिर वे अपने नए पंजे उगने का इंतजार करती है। जब उसके पंजे उग जाते हैं तो वे अपने मोटे पंखों को उखाड़ देती है ताकि नए हल्के पंख उग पाएं। और फाइनली बेहद दर्द भरे 150 दिनों के बाद ईगल अपनी नई जिंदगी की नई उड़ान भरती है एंड अपने जिंदगी के बचे 30 साल जीना शुरू करती है। मतलब सर्वाइवल के लिए अपनी जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। एक बात याद रखना, जब बारिश होती है तो जहाँ सभी पक्षी छिपने की जगह ढूंढते हैं वहीं पर एक ईगल बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसीलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान हर मुश्किल को एम्ब्रेस करता है और उसको एक्सेप्ट करके उस चेंज से गुजरकर अपने आप को स्ट्रांग बनाता है। दूसरी हैबिट है स्टेबलाइजिंग बाउंड्रीज। याद करो उस लास्ट टाइम को जब आपको ऐसा काम करना पड़ा जिससे आपका पूरा शेड्यूल बर्बाद हो गया हो और बाद में रिग्रेट हुआ हो कि काश आप उस काम को मना कर देते तो शायद आप अपनी इम्पोर्टेंट काम कंप्लीट कर पाते। अगर आपके साथ ऐसा अक्सर होता है तो सॉरी, आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं। मेंटली स्ट्रांग इंसान को बाउंड्रीज यानी कि लाइन और कंट्रोल पता होता है। उसको पता होता है कि उसको किस काम के लिए नो बोलना है और किस काम के लिए यस। ये एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को बहुत अच्छी तरह पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होता है। तीसरी हैबिट है पावर ऑफ सेक्रीफाइस। अब ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सेक्रीफाइस बिल्ड रेजिलेंस, रेजिलेंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड पावर एंड पावर बिल्ड पर्पस। इस चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल है विराट कोहली। 217 में एक इंटरव्यू में विराट कोहली बताते हैं कि वो कितने ज़्यादा फूडी थे और उन्हें मटन रोल, बटर चिकन और छोले भटूरे जैसी डिशेस कितनी ज़्यादा पसंद थी। पर आज उनकी डाइट ऐसी है कि बटर चिकन और छोले भटूरे तो छोड़ो, वे अपने कॉफ़ी में चीनी तक नहीं डालते हैं। डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस उनके लाइफ का मेजर एलिमेंट है। एंड दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सेक्रीफाइस के पूरा किया ही नहीं जा सकता है। चाहे वो सेक्रीफाइस बुरी एडिक्शन का हो, जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का, सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। और मेंटली स्ट्रांग लोग ये सेक्रीफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटते। चौथी हैबिट है एम्बैरेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स।
अगर आपको लगता है एलोन मस्क ऐसे आदमी है जो हर प्लान सक्सेस को ध्यान में रखकर बनाते हैं तो आप गलत हो, क्योंकि स्पेस एक्स के रिगार्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू में कहा था, आई वांट टू एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव फेलियर्स। अगर आप ध्यान से समझो तो इनका ये थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि आप फेलियर के लिए भी उतना ही ओपन और रेडी रहो। अगर आपको भी मेंटली स्ट्रांग बनना है तो आपको ये 4 हैबिट्स अपनाने पड़ेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना।